Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदी साहित्य का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही खास है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पे कुछ काव्यांश दिए हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक कर आप लोग पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, तो इसकी सप्रसंग मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या यहाँ पे तीनों करनी है आपको। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करनी आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ख दिया हुआ है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ग दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अथवा में उसी के यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 से हम शुरू करेंगे भाई। तो यहाँ पे प्रश्न 2 दिया हुआ है, श्री मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण की चेतना के वाहक थे, सोदाहरण समझाइए। मैथिली शरण गुप्त एक बहुत बड़े कवि हुए। ठीक है, कवि और लेखक हुए। तो यहाँ पे उनकी राष्ट्रीय जागरण की चेतना के वाहक थे। तो यहाँ पे आपको उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया उसी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसने सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो कि बहुत बड़े कवि हैं, तो उसने निराला उपनाम से अपनी रचना की है, को युग प्रतिनिधि माना जाता है। इस कथन को उनके काव्य के आधार पर विवेचित कीजिए। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी बहुत बड़े कवि हैं और उनके युग को प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, युग प्रतिनिधि। तो इस कथन को आपको काव्य के आधार पर विवेचना करनी है, आपकी जांच करनी है इसके आधार पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। माखनलाल चतुर्वेदी आप लोग जानते होंगे कि काव्यगत विशेषताएं क्या है, इन पर आपको प्रकाश डालना है। उसके अथवा में दिया हुआ यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की कोम कल्पनाओं के कवि है, मतलब कोम कल्पनाओं के कवि हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट यहाँ पे आपको करनी है, 100 उदाहरण यहाँ पे उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। टिप्पणी आपको लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है हरिऔध की भाषा। हरिऔध की भाषा क्या होती है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि बहुत बड़ी कवयित्री थी, उनके राष्ट्रीय काव्य चेतना के बारे में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है श्रीकांत वर्मा की प्रमुख कृतियों के बारे में, उनकी रचना के बारे में यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर कैसा था, इस पर आपको यहाँ पे टिप्पणियाँ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्तियाँ, मतलब प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, उनके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, विशेषता क्या है, उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नई कविता के प्रमुख विशेषताएं, मतलब नई कविता जो अभी लिखी जाती हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं होंगी, उन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन यहाँ पे आपको करना है, टिप्पणी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला दिया हुआ है, हिंदी भाषा जनता का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा जनता का प्रतिनिधि, यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन आया है, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। ऊपर आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रतिनिधि का कवि किसे कहा जाता है, ऊपर नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, पत्थर तोड़ती हुई महिला को कवि निराला ने कहाँ और किस समय देखा। तो पत्थर तोड़ती हुई महिला को कहाँ और किस समय देखा निराला ने, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि को किस कवि जाता है, उसका नाम यहाँ पे
बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चौथा, रबड़ छंद किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए कई प्रकार के छंद होते हैं, उसमें से एक प्रकार का होता है रबड़ छंद, तो इसे किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है, महाकाव्य लोकायतन की रचना किसने की, ये भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, वह कौन सा कवि है जिसने छायावाद की सीमाओं का अतिक्रमण कर प्रगतिवाद गांधीवाद से होते हुए अरविंद दर्शन की वैचारिक जमीन पर काव्य रचना की है। मतलब वो कौन से कवि हैं जिसने छायावाद तक सीमाओं तक, उसके बाद अतिकरण, उसके बाद प्रगतिवाद, उसके बाद गांधीवाद से होते हुए अरविंद की दर्शन की वैचारिक जमीन पर काव्य रचना की है। मतलब इतने सारे रचनाएं की हैं, उनका नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, निशस्त्र सेनानी कविता के रचना के नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे निशस्त्र सेनानी कविता के रचनाकार का नामोल्लेखन यहाँ पे करना है। उसके बाद दिया हुआ है, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाने वाले कवि का नाम लिखिए। मतलब भारतीय आत्मा के नाम से जो कवि जाने जाते हैं उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया। मतलब प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन जिसने किया उसका नाम यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपसे फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, श्रीकांत वर्मा कहाँ से राज्यसभा सदस्य हुए। श्रीकांत वर्मा जो है वो कहाँ के राज्यसभा सदस्य थे, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, बिलासपुर जेल में रहते हुए किस साहित्यकार ने कौन सी रचना की। मतलब साहित्यकार जो जेल गए थे उन्होंने बिलासपुर जेल में रहते हुए कौन सी रचना की, ये आपको बताना है। साथ ही में दिया हुआ है, बसंत पंचमी के दिन किस कवि का जन्म दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें सिलेबस से आपको मिलेगा इसका उत्तर, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, हरिऔध का पूरा नाम लिखिए। तो जो हरिऔध है उनका पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है। ये जाति हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला जी ने मतलब जिस पत्रिका का संपादन किया उस पत्रिका का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, किधर मुड़ू। उसके बाद उत्तर के दक्षिण या पूर्व के पश्चिम में ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद नई कविता के सलाका पुरुष किस कवि को माना जाता है, ये आपको बताना है। मतलब शुरुआती दौर में जिस कवि ने लिखा था कविता, अभी नहीं उन कवि को कहा जाता है, तो उसका नाम यहाँ पे बताना है। उसके बाद दिया हुआ है, चुभते चौपदे के चौखे चौपदे संग्रह के रचनाकार का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, बाहर से भीतर की ओर मात्रा किस वाद के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका, हिंदी में आधुनिक का प्रारंभ किस युग से हुआ, ये आपको बताना है। तो आप लोग इसे इतिहास में जाना पड़ेगा आपको, हिंदी के, ठीक है। तो हिंदी भाषा का इतिहास में जाना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा कि आधुनिक का प्रारंभ किस युग से हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन, आपके पाठ्य पुस्तक का संपादकीय लेखन किस लेखक के द्वारा हुआ है, ये आपको बताना है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है उनके संपादकीय लेखन किस लेखक के द्वारा हुआ है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका BS सेकंड ईयर का हिंदी का पेपर फर्स्ट। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।